राजा क्या सिंहासन, आपकी परिभाषा पावन, अग्रम अखंड शय्या परिणाम परीक्षम प्रस्थानम। नमस्कार एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आपको गांधी जी के कुछ प्रमुख आंदोलन के बारे में बताने वाला था, लेकिन सबसे पहले मैं कोशिश करता हूं कि आपको महात्मा गांधी का कुछ परिचय, इंट्रोडक्शन उनका दे दूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, महात्मा गांधी का नाम, पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, पिता करमचंद गांधी, और उनके माता का नाम पुतलीबाई। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी, मृत्यु 30 जनवरी 1948, और जन्म स्थान पोरबंदर गुजरात में, विवाह 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ था। और आपको पता होगा कि महात्मा गांधी जब 1915 में लौटे थे भारत, जनवरी 1915 में जब भारत लौटे थे, तो उनके जो राजनीतिक गुरु थे, जो पहले से नरम दल के नेता रहे थे, गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने उन्हें सलाह दिए थे कि पहले पूरे भारत को एक बार घूम के आओ, तब फिर समझो कि भारत है क्या। तो उन्होंने अपने गुरु जी का बात मान के और पूरे भारत घूमे थे, इसलिए उनका नाम तब से राजनीतिक गुरु के रूप में उन्हें जाने जाते हैं, जिनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। और केसर ए हिंद की उन्हें उपाधि मिली थी 9 जनवरी 1915 ईस्वी में। और कांग्रेस के अधिवेशन में प्रथम बार शामिल हुए थे 1901 ईस्वी में, कलकत्ता अधिवेशन में। धन्यवाद। डरबन दक्षिण अफ्रीका में, आपको पता है कि महात्मा गांधी जब बैरिस्ट्री पढ़ के आए थे इंग्लैंड से, तो उन्होंने अपने पुस्तक में लिखे हैं, सत्य के साथ मेरा प्रयोग में, कि मैं जब इंग्लैंड से पढ़ के आया और मेरी जब राजकोट में पहली मैं वकालत करने गया, तो पहला केस जब मैं लड़ रहा था, तो मैं उस केस के दौरान मैं अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा था, और पूरी की पूरी मेरी पसीना छूट रही थी, और मैं केस को नहीं लड़ पाया था, और मुझे उस केस से हटा दिया गया था। तो उनकी स्थिति वो हो गई थी कि उनको खाने की स्थिति, बुरी स्थिति में जीना पड़ रहा था, घर नहीं चल पा रहे थे। तभी उनको एक केस, अब्दुल्ला एक व्यापारी था जो कि दक्षिण अफ्रीका के थे, उससे रिलेटेड उनको केस के लिए उनको जाना पड़ा दक्षिण अफ्रीका। तो डरबन में उन्होंने जब दक्षिण अफ्रीका जब गए, तो दक्षिण अफ्रीका में वहाँ पर रंग भेद की पॉलिसी था, लोगों को गोरे और काले चमड़े के आधार पर भेदभाव किए जाते थे। साथ ही वहाँ पर काले लोगों को ग्रुप ए, ट्रेन के ग्रुप ए में बैठना मुश्किल था। उन लोगों को सबको जो है ना, उसको बाहर बैठाया जाता था, ग्रुप सी। दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स, तो उन्होंने जब दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ लड़ना स्टार्ट किए, उनको जब ट्रेन से वो जा रहे थे, तो उन्हें डरबन के पास उन्हें ट्रेन से उनके सामान को फेंक दिया गया था, और उन्हें काले कहा गया था। जबकि महात्मा गांधी भी अच्छे अंग्रेज़ी जानते थे, इंग्लैंड से खुद भी पढ़ के आए थे, लेकिन फिर भी उनको काला गोरे के साथ उनके साथ भेदभाव किया गया। यानी कि चमड़ी के आधार, रंग के आधार पर भेदभाव क्या कहलाता है? रंग भेद कहलाता है। तो उन्होंने उस रंग भेद के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने वहाँ पे ठानी। साथ ही साथ वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में एक ऐसा केस आया था, जिस केस के तहत हर लोगों को, हर इंडियंस को और दूसरे देशों के लोगों को जो कि काले थे, उनको अपने साथ हमेशा परिचय पत्र रखना पड़ता था, जिससे कि उनके बहुत ज़्यादा समस्या होती था। वहाँ का अंग्रेज गोरे पुलिस उनका शोषण करती थी जब परिचय पत्र नहीं होता था। साथ ही वहाँ पर जितना भी इंडियन गोरे थे, इंडियन काले लोग थे, उन लोगों का शादी को सिर्फ उनको कहा गया कि आपकी शादी सिर्फ ईसाई धर्म के अनुसार वैध होगा, अन्यथा आपकी शादी को अवैध माना जाएगा, चाहे वह मुस्लिम के धर्म के अनुसार शादी हो या हिंदू धर्म के अनुसार। इससे कंडीशन ये था कि वहाँ पर इन लोगों का संस्कृति, इन लोगों का प्रथा परंपरा भी संकट में आ गई थी, जिसके कारण महात्मा गांधी को लगा कि यहाँ पर इन सारे कानूनों के खिलाफ, जो भेदभाव कानून है, इसके खिलाफ लड़ना ज़रूरी है, ताकि यहाँ पर आए हुए इतने सारे इंडियंस, व्यापारी, मजदूर, इन सबों को इनके हक मिल सके। तो इससे एक चीज़ और होता है कि यदि कहे कि आपका शादी अवैध माना जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब साफ होता है कि यानी कि आप मेरे तरीके से शादी कीजिए तो आपका बच्चा वैलिड, अन्यथा अनवैलिड।
यानी कि हर पुरुष दोगला, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो महात्मा गांधी इन चीज़ को लड़ने के लिए, उनके खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने अपना आश्रम बनाए, इंडियंस को एकत्रित किए, उनको उनके हक के बारे में बताया, उनको लड़ने के लिए सिखाए। तो उनका एक ही कॉन्सेप्ट था, उनका जो मुख्य वेपन्स था वो था सत्य और अहिंसा, ट्रूथ एंड वायलेंस। उनकी मुख्य हथियार थे जिसके बल पे वो हमेशा आगे बढ़ते थे और हमेशा हर आंदोलन में जीत भी हासिल करते थे। तो आपको हम आगे कुछ देर में बताएंगे महात्मा गांधी के कुछ सिद्धांत के बारे में। तो अभी फ़िलहाल उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में कौन कौन से आश्रम बनाए, कहाँ कहाँ पर उन्होंने आश्रम बना के लोगों को अपने हक के लिए लड़ने के लिए तैयार किए, उस पर बात करते हैं। डरबन दक्षिण अफ्रीका में और है, जहाँ पर महात्मा गांधी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी 1904 ईस्वी में। और उसके बाद जोहान्सबर्ग में उन्होंने टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना किए थे 1910 में। साथ ही साथ महात्मा गांधी के भारत आगमन जो हुआ था 9 जनवरी 1915, महात्मा गांधी का भारत आगमन 9 जनवरी 1915 को हुआ। तब से भारतीय दिवस के रूप में मनाई जाती है हर जनवरी को, क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी वापस आए थे दक्षिण अफ्रीका से। और इसके साथ ही महात्मा गांधी ने जब वापस आए, गोखले जी उनको बोले कि पूरा भारत घूम लो। उसके बाद घूमने के बाद उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे 1915 में। साथ ही जब 1915 में साबरमती का आश्रम किए, साथ ही उन्होंने अपनी आत्मकथा, है ना, ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी, अपनी एक पुस्तक लिखी जिसने सत्य के साथ मेरा प्रयोग 1925 में इनका प्रकाशित हुए थे।